क्या मैं आपको आगे कहीं छोड़ सकता हूँ? उसने कार ठीक उसके करीब रोककर आवाज में भरपूर मिठास घोलते हुए अपनी बात कही। नेकी और पूछ-पूछ एक पल के लिए उसे देख वह हिचकिचाई, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराते हुए वह कार के खुले दरवाजे से आगे की सीट पर जा बैठी। हाईवे नंबर 1 पर ठीक फ्लाई ओवर से नीचे उतरते हुए एक और वह अक्सर खड़े अंगूठे के इशारे से लिफ्ट मांगती नजर आती थी। हालांकि उसका वास्तविक नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन उसकी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती सुंदरता और उसके नित नए आधुनिक पहनावों पर कमर तक लहराते लंबे बाल सहज ही उसमें एक परी की कल्पना को साकार करते थे। शायद इसलिए उसका नाम ऑफिस में परी पड़ गया था। ऑफिस के ही कई साथियों के अनुसार फ्लाई ओवर पर खड़े होकर अपने लिए नित नए साथी ढूंढने का उसका यह स्टिक तरीका था। हालांकि यह कहना कठिन था कि ऑफिस के कितने लोगों ने उसकी सच्चाई परखी थी। लेकिन आज सागर ने ऑफिस से निकलकर जब कार फ्लाई ओवर के रास्ते पर डाली थी, तभी से वह उसके बारे में सोचने लग गया था। पति पत्नी दोनों के कामकाजी होने के कारण अक्सर ऑफिस से घर लौटते समय पत्नी के साथ होने की वजह से सागर चाहते थे भी कभी उसे लिफ्ट देने की नहीं सोच पाते थे। लेकिन आज इत्तेफाक से पत्नी की ऑफिस से छुट्टी होने से वह अकेला था और वह इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। कहाँ तक जाएंगी आप? उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए उसने कार खाली रास्ते पर आगे बढ़ा दी थी। शाम का सूरज ढलती रात का आभास देने लगा था। अब जहां तक आप साथ दे देंगी, अब तक अपनी हिचकिचाहट पर वह काबू भी पा चुकी थी और सहज ही मुस्कुरा रही थी। तो क्या आप कुछ घंटों के लिए मेरा साथ पसंद करेंगी? कहते हुए सागर को उसकी मुस्कुराहट कुछ रहस्यमय लगी, लेकिन उसके बारे में लोगों की व्यक्त राय उसे एकदम सही लगने लगी थी। ओह, तो आप मेरे साथ समय गुजारना चाहते हैं? अनायास ही वह हल्की हंसी हंसने लग गई थी। अगर आपको ऐतराज ना हो तो। मुझे क्या ऐतराज हो सकता है भला? उसकी रहस्यमयी मुस्कान पहले से भी अधिक गहरी हो गई थी। कार टूल पर अब खुले हाईवे पर आ चुकी थी। वह चाहता तो कार की स्पीड बढ़ा भी सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और कार को धीमा ही चलाता रहा। बीच बीच में उसके हसीन चेहरे को देखना सागर को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। वह उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहता था। आपस में नजर मिलते ही उसका मुस्कुराता चेहरा सागर के लिए जैसे गर्मी के मौसम में भी ठंडी ठंडी हवा का झोंका बनकर आ रहा था। ऐसा नहीं था कि उसका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं था या उसकी पत्नी सुंदरता व आधुनिकता के मामले में किसी से कम थी। लेकिन न जाने क्यों जब से उसने परी की कहानियां सुनी थी और उसे एक नजर देखा था, तब से ही वह एक बार उसका साथ पा लेने के लिए बेचैन सा हो उठा था। और आज उसके पहलू में बैठी परी मानो उसकी इच्छाओं को पूरा करने के रास्ते पर उसके साथ जा रही है। इधर दूसरी ओर परी यानी कामना, जो अपनी आधुनिक जीवन शैली व खुले अंदाज के कारण मॉडल, हीरोइन, लैला और परी जैसे कितने नामों से कथित पुरुष समाज में जाने जाने लगी थी। आज सामने आई इस परिस्थिति में सहज मुस्कुराते हुए
खुद को नॉर्मल रखने का हर संभव प्रयत्न कर रही थी, लेकिन उसका मन उसे पीछे कहीं पुरानी यादों में जबरन खींचकर ले जा रहा था। उस रोज पति के साथ हुई बातें उसके जहन में फिर से ताजा होने लग गई थी। हाँ, मुझे ऐतराज है तुम्हारे इस आधुनिक पहनावे से और गैरों से खुले व्यवहार पर। अजय की आवाज अपेक्षाकृत ऊंची थी, लेकिन कभी मेरी यही खूबियां तुम्हें अच्छी भी लगती थी। अजय, अब ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें ये सब बुरा लगने लग गया है? वह भी पलटकर जवाब देने से नहीं चुकी थी। कहीं ऐसा तो नहीं जिन नजरों से तुम मेरी सहेलियों को देखते हो वही मानसिकता तुम्हें हर पुरुष की लगने लगती है? कामना। अजय एकाएक गुस्से से चिल्ला पड़ा था। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझ पर इस तरह के आरोप लगाने का। मैं आरोप नहीं लगा रही हूं, बल्कि तुम्हें सच का आईना दिखा रही हूं। जो मेरी सहेली भावना ने मुझे तुम्हारी आवाज की रिकॉर्डिंग के साथ व्हाट्सएप ऐप किया है, चाहो तो तुम स्वयं इसे सुन सकते हो। कहते हुए उसने अजय के सामने अपना मोबाइल फेंक दिया था। ओह शिट, योर इडियट फ्रेंड, अजय बदतमीजी से बोला। दो बातें तारीफ करते हुए कह भी दी तो क्या गुनाह कर दिया मैंने? आखिर ये औरतें मॉडर्न बनने का इतना ढोंग क्यों करती हैं, जब मानसिकता 19वीं सदी की ही रखती हैं? क्योंकि तुम मर्दों की मानसिकता में अपने घर की औरत और बाहर की औरत के लिए हमेशा विरोधाभास ही रहता है। कामना, शट अप एंड कीप क्वाइट नाउ। हाँ, हो जाऊंगी मैं चुप। कामना उसको जवाब दिए बिना चुप नहीं होना चाह रही थी। लेकिन अच्छा होगा कि तुम सुधर जाओ, वरना हेलो हेलो, कहाँ खो गई हैं आप? अरे मैं कुछ कह रहा हूँ, कहाँ खो गई हैं आप? सागर के बार बार उसको पुकारने पर वह अनानास ही वर्तमान में लौट आई थी। जी नहीं, कहीं नहीं, बस यूं ही कुछ सोचने लग गई थी। कुछ कह रहे हो आप? मैं कह रहा था कि यही पास में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है। अगर आपको ऐतराज न हो तो। अपनी बात अधूरी ही छोड़कर सागर मुस्कुराने लगा था। नहीं, मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है? जवाब देते हुए वह भी मुस्कुराने लगी। सागर ने कार रेस्टोरेंट की ओर मोड़ दी थी। स्टेयरिंग के साथ साथ उसका दिमाग भी आगे के बारे में गोल मोल सोचने लग गया था। इधर कामना फिर अतीत की गहराइयों में जा पहुंची थी, जहां अब समय समय पर अजय की बातों से समाज में कुछ न कुछ सुनाई पड़ ही जाता था। ऐसा नहीं था कि अजय उसके प्रति कभी लापरवाह रहा हो या उनके आपसी प्रेम में कोई कमी दिखाई देती हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं अक्सर उसे विचलित कर देती थी। और फिर उस दिन घर की काम वाली सोनाबाई के अजय पर सीधा अटेम्प्ट टू रेप का आरोप लगाने के बाद तो सब कुछ जैसे खत्म हो गया था। पीछे शेष रह गई थी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और उसके दामन तक पहुंचने वाले छींटे। पति ही नहीं, पत्नी भी दोषी है, क्योंकि यदि पत्नी समर्पित होती तो मतलब ही नहीं कि पति बाहर मुंह मारने की सोच भी रहे। ट्रेन ट्रेन की तेज आवाज से वह एक बार फिर अतीत छोड़ वर्तमान में आ गई थी। कार रेस्टोरेंट के पास खड़ी थी और सागर उसे नीचे उतरने के लिए कहना चाह रहे थे। एक क्षण के लिए वह जड़ सी हो गई थी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को काबू पा लिया था, संभाल लिया था। हाँ, हमें उतरना चाहिए,
पर क्या मैं इससे पहले आपके मोबाइल से एक कॉल कर सकती हूँ? हाँ, जरूर कर सकती हो, क्यों नहीं? कहते हुए सागर ने आंखों में असमंजस का भाव लिए अपना आईफोन उसे थमा दिया। ट्रिंग 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 की आवाज। मेरी प्रिय सखी, इस नंबर को देख कर तुम यह तो समझ गई ही होगी कि मैं इस समय किसके साथ में हूँ। मिलाए गए नंबर पर जवाब मिलते ही वह बात शुरू कर चुकी थी। ज्यादा हैरान मत होना सखी, बस कुछ देर बात करना चाहती हूँ तुमसे। अनानासी सागर को आभास होने लगा था कि आज वह एक बड़ी गलती कर बैठा है। परी उसे बेखूबी जानती थी और दूसरी ओर फोन पर अवश्य ही उसकी कोई जानकार है जिससे वह इस समय बात कर रही है। तुम्हें याद है ना सखी, वह अपना वार्तालाप जारी रखे हुए थी और अनानास ही उसने फोन को स्पीकर मोड पर कर दिया था। तुमने मुझसे कहा था कि यदि पत्नी समर्पित और सच्चरित्र हो तो कोई कारण नहीं कि पति के कदम भटक जाएं, और मैं तुम्हारी इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाई थी क्योंकि मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि मेरा पति क्या वास्तव में भटका हुआ था या सिर्फ मेरी काम वाली का उस पर लगाया गया आरोप महज एक हादसा था। पहले मुझे यह बताओ कि सागर कहाँ पर है? स्पीकर पर पत्नी की आवाज सुन एक क्षण के लिए वह सिहर गया था। इस बदलते घटनाक्रम को देखकर वह कार को रास्ते के एक ओर रोककर पूरा माजरा समझने का प्रयास करने लगा था। फोन पर पत्नी की मनोस्थिति महसूस कर वह अब खुद को निष्क्रिय हिस्सा महसूस करने लगा। चिंता मत करो भावना, तुम्हारा पति मेरे साथ है और हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रही हूँ जैसा कि लोग मेरे बारे में सोचते हैं। उसके शब्द जैसे सागर का उपहास उड़ा रहे हैं, जो अपने कई कथित साथियों की तरह उसके बारे में एक गलत राय बना बैठा था। और हाँ, न ही मैं तुम्हारी निष्ठा और समर्पण पर कोई सवाल उठा रही हूँ। बस मैं तो अपनी बात कहते हुए उसने एक जलती नजर पास बैठे सागर पर गड़ा दी थी। मैं तो उस सवाल के बारे में सोच रही हूँ जिसका उत्तर मुझे उस दिन भी नहीं मिला था और आज भी नहीं मिला है। यदि पत्नी हर तरह से समर्पित है और उसके बाद भी पति के कदम भटकते हैं तो यह महज उनकी कामनाओं की दुर्बलता है या सर्दियों से नारी को भोग्या मान लेने की नर मानसिकता। कामना अपनी सखी भावना से बात खत्म कर कार का दरवाजा खोल जा चुकी थी और सागर पत्थर बना मोबाइल की ओर देख रहा था जिस पर अभी भी पत्नी की हेलो हेलो गूंज रही थी। दूर कहीं शाम का ढलता सूरज रात में बदल चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।